शासित जितने भी प्रदेश हैं, अभी यूपी को ले लीजिए, जहाँ राम वहाँ बिजली हाउस से आप चले जाइए, देखिए लोगों की बिजली के बिल को लेकर कितनी समस्याएं हैं। यूपी में मेरा मकान है, एक ही बार मतलब सरकार ने 19,000 का बिल भेज दिया था समाधान योजना के तहत। तो अब क्या 19 साल भेजे, कितने साल के बाद भेजा ये बताओ ना मुझे। आप जमा नहीं करोगे और गलती हर दोगे, महीने जमा करता हूँ। कैसी बात कर रहे हो आप? अरे हम भी वहीं से आए हैं। ठीक है, आपके वहाँ नहीं आता हूँ। अच्छा, हम भी देखे जाके सर जिस तरीके से देखिए क्या है, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना तो किसी पार्टी के फंड से मेरा खर्चा चलता है। मैं खुद कमाता हूँ, रास्ता रोड मिल गया, जो दिखेगा क्या वो 10 साल में देख लो, इस कबाड़ में खड़े हो। अच्छा एक चीज बताइए, जिस तरीके से बीजेपी प्रचार कर रही है, और मैंने एक बार बहुत लोगों से पूछा है कि ये सब चीजें, तो लोग कह रहे हैं कि कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा ना डिक्लेयर करना ये बड़ा नहीं, इसकी ऐसी कुछ बात नहीं, मुख्यमंत्री की चेहरा नहीं है क्या? हर राज्य में मुख्यमंत्री चेहरा खड़ा करके चुनाव लड़े हैं क्या? वो तो जिसको चाहेगी उसको बनाएगी सरकार। ऐसी थोड़ी इससे पहले क्यों नहीं जीता? अगर इतनी तैयारियां थी तो इससे पहले भी अरे चुनाव तो हुए। 3 तैयार थी, इनकी हवा था, लॉलीपॉप में सारे आ गए। अब लॉलीपॉप में कौन आने वाला है इनके, भूल जाए। अरे तो ये देखिए 2100 रुपया दे रहे हैं, इससे पहले 2100 रुपए अगर कोई दे रहा है तो मुझे बता दे दिल्ली का बजट कितना है। पंजाब में सबसे पंजाब में इनकी बहुमत वाली सरकार है, पंजाब में इनकी बहुमत वाली सरकार है, तो और वहाँ सारी पावर है। कल होके ये तो नहीं कहेंगे कि एलजी रोक रहे हैं, वहाँ तो इनकी पावर है। जब वहाँ 1000 रुपए नहीं दे पा रहे तो यहाँ क्या, अगर लिखित में आज सरकार बन जाती है, तो फिर ये केजरीवाल कहेंगे पता है क्या, वो रोक रहे हैं। अभी ग्रंथों की सैलरी के लिए बोल रहे थे, बेचारे मौलाना मस्जिद में बैठे थे, 17 महीने से उनकी सैलरी नहीं आई है। अब भी बोर्ड से उनकी 6 महीने की सैलरी दिया गया है और अभी आया भी नहीं है। अब पंडितों की सैलरी दे रहे हैं। आप मुझे दिल्ली की बजट बताएं, केजरीवाल जी से हम पूछे दिल्ली की बजट बताएं, कितने है दिल्ली की बजट? या तो ब्लैक मनी आपने छुपा रखे होंगे इसलिए आपने 2100 रुपए बोल रहे हैं, या तो दिल्ली का बजट है नहीं। आप एलजी पे फिर इल्जाम लगाएंगे। अरे भाई पंजाब में तो रोजगार बैठे, आप एक के साथ 2 फ्री दारू कर रहे थे, महिला जो बैठी आप एक के साथ एक दूध की फ्री कर देते, सरसों तेल फ्री कर देते, दारू फ्री करने का क्या मतलब बन रहा था आपको? आपने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है झुग्गियों में के झुग्गी के लोग। वो अरविंद केजरीवाल कहता है कि झुग्गी वाले, अरे झुग्गी वाले इंसान नहीं है, ये बोलो लालबाग एरिया था या जो सलम के जो एरिया उसको सलम के नाम से बोलो। आप कहते हो कि झुग्गी वाले, झुग्गी में रहते इंसान नहीं है। हर पार्टी अपना अपना दावा कर रही है ना सर झुग्गी वालों के लिए। नहीं तो हर पार्टी के मुंह से दिखाओ ना कौन झुग्गी बोलता है, वो तो बोलता है एरिया के नाम से बोला जाता है, मगर अरविंद केजरीवाल कहता है झुग्गी। इससे पहले चौधरी लाल गोयल जी थे यहाँ पे, तो झुग्गी तो टूटी नहीं थी। इससे पहले विजय कुमार मल्होत्रा थे जो लालबाग को बसाने वाले, तब तो झुग्गी टूटी नहीं थी। मगर बीजेपी अब सरकार में आएगी तो झुग्गी तोड़ देगी। ये पब्लिक झुग्गी वाले के लिए क्या किया है से पूछना, क्या किया 10 साल से? वो त्रिपाठी जो यहाँ से मॉडल टाउन से एमएलए, 2013 में 0 करोड़ में था, आज की डेट में 200 करोड़ का मालिक बना हुआ है। उसकी परिवर्तन देखो ना, उसकी परिवर्तन देखो ना, जो 0 पे था 200 करोड़ का मालिक, 0 करोड़ से 200 करोड़ का मालिक, ये परिवर्तन आया इनके विधायकों में। आप कहते थे मैं सैलरी नहीं लूंगा, डबल सैलरी ले रहे हो। आप कहते थे बंगला नहीं लूंगा, बंगलो लूंगा, शीश महल। आप कहते थे गाड़ी नहीं लूंगा, डबल 2-2 करोड़ की गाड़ी लूंगा। अरे भाई क्या है, बेवकूफ बना रहे हो, ये बेवकूफ बना रहे हो। उसका मतलब पब्लिक को आओ फ्री दे दो, इनके बाप का राज है, फ्री दे दो। इससे पहले 2100 रुपया क्यों नहीं दिए जा रहा? 5 साल पहले दे देते, 2 साल पहले दे देते, इलेक्शन आगे जब दे रहे हैं। केजरीवाल इस मॉडल टाउन से अखिलेश पति त्रिपाठी वो साफ हो रहा है, और दिल्ली में एक ही है डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है जिसका नाम है मोदी जी, और भाजपा की सरकार बनेगी। तेजी से विकास की चलेगी, रथ चलेगी। ये जो फ्री का लालच ना दे अरविंद जी, रोजगार दे। पब्लिक बैठी है यहाँ, बैठे हुए युवा बैठे हुए, उनको नौकरी दे। नशे की हालत मत दे यार। आपके तो नशे पे दारू फ्री कर रहे हो, स्मैक चला रहे हो, दारू गांजा बेच पा रहे हो, इससे ज्यादा और क्या लोगे आप? एक तरफ पूर्वांचलियों को मुफ्तखोर कहकर गाली देते हैं, दूसरी तरफ पूर्वांचलियों का ही वोट मांगते हैं। ऐसी दोगली नीति दिल्ली में अब चलने वाली नहीं है। लेकिन इसके विधायक भी तो आम आदमी पार्टी के जब विधायकों की लिस्ट निकालेंगे तो बहुत सारे पूर्वांचली हैं वहाँ पे। तो लेकिन शीर्ष नेतृत्व ही जब एक बार मुफ्तखोर कहकर गाली देने का काम करता है तो हम उन विधायकों का क्या करेंगे जो एक तरीके से उनकी गैंग है। वो विधायक नहीं है और दिल्ली की सरकार नहीं है, वो एक तरीका का गैंग है, वसूली गैंग है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, आप युवा हो, आप समझते हो रोजगार की तमाम समस्याएं, क्या रोजगार के तमाम साधन यहाँ पे उपलब्ध हैं? कुछ भी नहीं है अभी तक तो। कुछ नहीं, क्या है रोजगार? आप भी देखे यहाँ रोजगार। दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 7,000 करोड़ के घाटे में दिल्ली का बजट गया है। 7,000 करोड़ दिल्ली के विकास के लिए मायने रखने वाला रकम है।
तो इस चीज की चिंता दिल्ली की जनता करने वाली है और निश्चित ही डबल इंजन की सरकार बनेगी। दिल्ली भाजपा के साथ चलेगी। पूर्वांचल की बात कर रहे हैं अरविंद जी, पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। मैं अरविंद जी से वो पूछना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था यूपी बिहार से लोग इलाज करने के लिए आते हैं, इससे पहले तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया यूपी बिहार के लिए। अगर दिल्ली चल रही है तो यूपी बिहार के भरोसे चल रही है ना, तो दिल्ली से कहते ना हमारे को दे दे, हम लोग जा रहे हैं अपने बिहार, अपने सेट हो जा रहे, दे दो 1-1 करोड़ रुपए दो सबको, जरूरी नहीं मुफ्त का लाला, 1-1 करोड़ रुपए दे दो, हम चले जा रहे हैं अपने गाँव। अगर दिल्ली चल रही है तो यूपी बिहार के बदौलत चल रही है, यूपी बिहार वालों पे राजनीति ना करें अरविंद जी। डोमिनेशन में उन्होंने अपनी संपत्ति डिक्लेयर की है, 94 लाख से 1 करोड़ रुपए केजरीवाल जी के हो गई और 1 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी की हो गई। तो विकास तो सिर्फ उनका होता नजर आ रहा है, दिल्ली की जनता का तो होता नजर नहीं आ रहा। हम उस समय के कार्यकर्ता थे जो हमारे को भी पता है, जिस अखिलेश सिर्फ 2012 इससे पहले आम आदमी पार्टी के हाँ मैं कार्यकर्ता था, मैं फाउंडर मेंबर था। अच्छा 2012 का फाउंडर, मैं उसकी एनजीओ से जुड़ा था अरविंद के। मुझे पता है ना कितने परिवर्तन हुए इन लोगों में। जिस अखिलेश त्रिपाठी को हमने लेके आए थे उस पे कुछ नहीं था, खाने थे ना, माँ था ना भाई था ना कोई था। आज की डेट में दुनिया आ गई, आज की डेट में फॉर्च्यूनर लेके चल रहा है, आज की डेट में मेरे पास फोटो है जो 650 गज की प्लॉट बना रखा है उसने। क्या है ये परिवर्तन? तो इनके विधायकों में है। मुझे बताते कोई कार्यकर्ता जिसके परिवर्तन है। मैं आज भी 2 व्हीलर पे चल रहा था, कल भी मैं 2 व्हीलर पे चल रहा हूँ, आज भी मैं मजदूरी करता था, कल भी मैं मजदूरी कर रहा हूँ। तो लेकिन सर एक बात बता दीजिए, जब आप बीजेपी की बात करते हैं तो मैंने कई बार ये पूछने की कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी के लोग बिन दूल्हे की बारात बार बार कह रहे हैं, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा आपको? उनकी सोच में उनको ये सोचना चाहिए, ये बीजेपी है, ये बीजेपी दूल्हा जब बनाएंगे ना उनको भी नजर आ जाएगा कौन है दूल्हा। और एक बता दीजिए, 1 मिनट ये बताइए उनका दूल्हा कौन है, आतिशी है या सीएम केजरीवाल है? आप मुझे इस चीज का बता, उनका दूल्हा कौन है, आतिशी है या सीएम केजरीवाल है? अगर सीएम केजरीवाल कह रहे हैं मैं अपने उस पर वोट मांग रहा हूँ, मुझे सीएम बनाए, तो उनको कोर्ट से पहली बार ऑर्डर दे रखा है तुम सीएम हाउस जा नहीं सकते, कागजों पे साइन कर नहीं सकते, तो सीएम बनेगा कौन? उनका तो खुद बिना दूल्हे की बारात चल रही है। आप बताइए, जब वो सीएम हाउस जा नहीं सकते, कागजों पे साइन नहीं कर सकते, तो उनका एमएलए, उनका सीएम कौन है? वो बेचारी आतिशी को, इसका मतलब तुमने यूज कर रहे हो, मनमोहन सिंह बना रहे हो, रिमोट कंट्रोल अपने पास रख दिए। आतिशी जी ये काम कर रहा है, वो बेचारी फंसी हुई है आतिशी, तो आप दूसरे को ये कह रहे हो क्या बिना दूल्हे की बारात? अरे भाई तुम्हारे यहाँ दूल्हा कौन है? दूल्हा का तो निश्चित करो, निश्चित तो करो तुम्हारा दूल्हा। दूसरों पे इल्जाम लगाना, पहले अपने गिरवान में जाके देखो। अगर हम 1 उंगली उठा रहे हैं, 4 उंगली उन्हीं की तरफ आ रही है। इससे गंदी राजनीति, अरविंद जैसे राजनीति गंदी कोई नहीं किया। उन्होंने सलम के ऊपर अपनी राजनीति सेक रखे हैं, इससे सलम के ऊपर राजनीति सेक रखे हैं। अरे जाओ ना, जो पढ़े लिखे सोसाइटी में बैठे उन पे राजनीति करके 2100 रुपए का जो लालच है, मैं कह रहा हूँ 2100 रुपए अगर पास हुआ है तो सरकारी गवर्नमेंट पास करती है या तो उसके कार्यकर्ता देते हैं। अगर किसी वृद्धा पेंशन बनता है या विकलांग पेंशन बनता है, सरकारी दफ्तरों में बनता है या गली गली में बनता है। अगर मुझे, मैं कह रहा हूँ उनके विधायक भेज देना 1-1 महीने की, इनको 2100 रुपए भेजे, तब मैं मानूंगा कि आगे। आप आधार कार्ड ले रहे हो, अकाउंट तो ले नहीं रहे हो किसी के, आधार कार्ड पे डालोगे क्या 2100 रुपए? मुझे लग रहा है आधार कार्ड आप बैंक से टच हो गया, जो 2100 रुपए डाल रहे हो क्या इसके नाम का है? ये झूठ की राजनीति अरविंद केजरीवाल बंद करे। पब्लिक समझ चुकी है, दिल्ली की पब्लिक समझ चुकी है तुम्हारी झूठ। बच्चे कसम खा के कहते हम कांग्रेस से मिलेंगे नहीं, समर्थन देंगे नहीं। जो बच्चे की कसम खा सकता है वो किसकी कसम खाएगा? ये कौन सी राजनीति है? गलत है। हमारी सलम में रहने वाली माता बहन भाई कोई झूठी कसम नहीं खाएगा बच्चों की। अगर जिसका है उसका है, कोई झूठी कसम नहीं खा। ये तो केजरीवाल बच्चों की कसम खा के भी कांग्रेस के समर्थन किया। अभी लोकसभा में क्या हुआ, सारे के सारे इकट्ठे हो गए। उस कांग्रेस तो राहुल गांधी भी बोलते हैं उनके खिलाफ। मैं कह रहा हूँ उस कांग्रेस को गाली देते, उस अखिलेश यादव को दे रहे थे, उस ममता बनर्जी को दे रहे थे। आज के समर्थन, दिल्ली के समर्थन देने के लिए ममता बनर्जी आ रही है उनकी तरफ से, समर्थन देने के लिए अखिलेश यादव आ रहे हैं समर्थन देने के। कल तक सब चोर थे, ये एक ईमानदार था, सब चोर थे, एक ईमानदार था। उनकी ईमानदारी कहाँ गई? ईमानदारी पे चलो ना, चोरों के साथ क्यों मिल रहे हो? सब इकट्ठे चोर चोर मौसेरी भाई हो गए सारे। यानी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बीजेपी इस बार यहाँ पे सरकार बीजेपी बस मॉडल टाउन में भी कमल खिलेगा और दिल्ली में तो जो खिलना है वो खिलेगा। मॉडल टाउन में पर्सनल कमल खिलेगा। अच्छा, तो ये तमाम सी चीजें यहाँ पे हो रही थी। देखिए किस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ लोग जुट गए हैं और लोगों से बातचीत के क्रम में हम अलग अलग लोगों की बातचीत सुन रहे हैं। लोगों से बातचीत के क्रम में आगे बढ़ेंगे और भी इलाकों में चलेंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे। और हाँ भैया, चुनाव चलता रहेगा, चुनाव की तमाम अटखेलियां होती रहेंगी, लेकिन एक चीज चलनी चाहिए, वो है मुद्दों की बात। तो मुद्दों की बात में अब दूसरे जगह पे चलिए आगे बढ़ते हैं।